आज हम कक्षा 9 गणित इकाई 1 संख्या पद्धति में प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक तीसरे को पढ़ने जा रहे हैं। 0.47 बार को p/q के रूप में व्यक्त करें, जहां p व q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। थोड़ा सा जो लिखा है उसको ध्यान से समझ ले। हमारे पास लिखा है 0.47 बार। इसका मतलब है कि अंक 7 के ऊपर बार का चिन्ह है, इसलिए अंक 7 की आवृत्ति अनंत बार होगी। 7 की आवृत्ति अगर 0.47 और पूरे के ऊपर बार लगा होता तो 4 और 7 दोनों अंकों की आवृत्ति होती। 4 की भी आवृत्ति होती और 7 की भी आवृत्ति होती है। तो इन दोनों मूलभूत बातों के अंतर को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो संख्या है, हम इस संख्या को मान लेते हैं। माना कि p/q बराबरी से 0.47 बार, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम इस 4 को दशमलव के पहले लाने के लिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का पहले गुणा करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो यही समीकरण हमको कुछ परिवर्तित नजर आएगा। कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 हमको नजर आएगा 10 p/q बराबरी से एक अंक 4 दशमलव के बाईं तरफ आ जाएगा और दशमलव के बाद 7 अनंत बार रहेंगे, तो ये होगा 4/7। ये बन गया समीकरण नंबर 2। पुनः इस समीकरण 2 में इस समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे तो कंडीशन देखिए किस प्रकार के मानेंगे। 10 का 10 में गुणा होगा तो 10×100 p/q बराबरी से 4 तो पहले से ही दशमलव के बाईं तरफ था, अंक 7 भी दशमलव के बाईं तरफ आ जाएगा, तो ये संख्या हो जाएगी 47.7। ये समीकरण नंबर हो गया तीसरा। यदि अब हम समीकरण 3 में से 2 को घटा दें, हमारे पास है समीकरण 3 बड़े पद है, उसमें में से समीकरण 2 को, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 3 की कंडीशन को ध्यान से समझे तो समीकरण 3 हमारे पास है कुछ इस प्रकार से 100 p/q बराबरी से 47.7 समीकरण 3 है। समीकरण 2 हमारे पास है 10 p/q बराबरी से 4.7। समीकरण 2 के आगे के जो चिन्ह धन है वो ऋण में, क्योंकि 3 में से 2 को हम घटा रहे, इसलिए घटाने पर जो मान आएगा कुछ इस प्रकार से होगा। 100 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास मान मिलेगा 90 p/q। दशमलव के बाद के दोनों में अंक समान है, इसलिए यहाँ आएगा 0.0।
47 में से 4 को घटाएंगे तो मान हो जाएगा हमारे पास 43। 43.0 में अगली स्टेप में हम 90 का भाग दे देंगे तो हमारे पास मान आ गया P/Q बराबरी से 43/90। ये इसका जब हम हल करेंगे तो हमको मिलेगा 0.47 बार। तो ये हमारे पास आज अपन ने कक्षा 9 इकाई 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के तीसरे के दूसरे प्रश्न को हल किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। शेष इसका अगला प्रश्न कल पढ़ेंगे।